हम तो हमारे यहाँ बछड़ा मुक्त हो गया है, चूंकि 2 साल जो है ना सिर्फ बछड़ा हुआ, तभी से हम जो है कान पकड़ लिए कि अब जो है हमको बछड़ा नहीं चाहिए। तो हम 2 साल से सेक्सल यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ बछिया ही आ रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है जी। अगर आप को चलाना, डेयरी चलाना है तो एचएफ जर्सी से ही चलेगा, और गिर और ये सब है शौक का है, एक आध रख लिए तो ठीक है। आ रहे हैं तो आपको हरा चारा अगर नहीं भी है तो आप उससे अपना क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसका सबसे बड़ा फायदा कि ये 2 से 3 रुपया किलो पड़ता है। 3 रुपया नहीं पड़ेगा, 2 रुपये ही पड़ेगा, 2.5 रुपये अधिकतम किलो में। हाँ, ये देसी में ये है ना कि अब इतना यूट्यूब पे बता देगा कि ये इतना गाय से, देसी गाय से इतना लाख रुपया कमाने लगा, सब फर्जिफिकेशन है, ठीक है ना। 45 दिन बाद उसको फर्मेंटेशन वो हो जाएगा। 45 दिन बाद आप खिलाते रहिए। अब इसका फायदा क्या है, लेकिन ये है कि कोई भी गाय जो है जो 15 लीटर से ऊपर दे रही है दूध, तो उसको आप अगर 5 किलो सुबह 5 किलो शाम भी देंगे तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए, समय पे गाभिन होना, वो चूंकि हर चीज वो उपलब्ध है उसमें। तो ये फायदेमंद है। तो सबसे बढ़िया अगर साइलेज की बात करें, सबसे गुणवत्ता वाला साइलेज की बात करें हम, जो घर पे हम बना सके, तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए, आप सबसे सस्ता लगाइए 1100 वाला। एक बार में नहीं टिकी तो दूसरे बार में टिकेगी, तो कितना हुआ 2200। दूसरे बार में भी अगर नहीं टिकी तो तीसरे बार में टिकेगी। और अगर आप नहीं टिका पा रहे हैं तब आप नहीं डेयरी कर पाएंगे। तो क्या जादू करे उसमें फार्मर बेचारा? नहीं, उसमें सबसे बेसी फार्मर इसी बात से परेशान है कि उसकी गाय बार बार रिपीट कर रही है। गाय आप अगर 5 गाय शुरू करना है तो कैसे करेगा? कौन सी गाय खरीदे परचेजिंग के टाइम? देखिए, 2 गाय आप शुरू कीजिए, 2 गाय से शुरू कीजिए। हाँ, 2 गाय का दूध है, अगर 15 से 20 लीटर वाली गाय लीजिए। 15 से नीचे वाली तो गाय मत लीजिए। अच्छा, मिनिमम 15? हाँ, 15 तो हर हालत में आपको लेना है। मैक्सिमम कितना? गाजर है ना, गाजर में विटामिन ए होता है जी, ठीक है, भरपूर मात्रा में। तो विटामिन ए और D3 जो है वो गाय को प्रेगनेंसी के लिए बहुत मदद करता है। अच्छा, तो अभी जब सस्ता गाजर हो जाए 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ठीक है ना, 5 रुपए किलो तक किसान ला के 5 किलो रोज खिलाइए ना। 1 महीना अगर खिला दिए, 10 दिन खिला दीजिए, तो आपके कंसीव होने का रेट बढ़ जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि यार सेक्सल बड़ा महंगा है जी, हम बताते हैं कि सेक्सल बहुत सस्ता है। कैसे? हाँ, अब कैसे, आप एक सीमेंट डलवाए। अगर मैं आपका व्यक्तिगत थोड़ा सा अनुभव लूँ, ये आपका जो डेयरी फार्म है, आप अध्यापक हैं, समय आपको वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें है ना कि आपको 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम आपको करना है, ठीक है ना। और दूध अपना बेचिए। हाँ, 10 गाय का मैनेजमेंट अगर आप खुद संभाल लेते हैं तब आपकी डेयरी जो है आप ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, हम सुनील यादव आज फिर से राजीव मार्ट साहब के फार्म पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा फार्म मगर सफलतापूर्वक रन करता हुआ फार्म। तो मास्टर साहब से सीखेंगे हम लोग कि किस तरीके से फार्मिंग किया जाए तो असफलताएं की संभावनाएं ना के बराबर हो जाए। सर, स्वागत है आपका, और एक छोटा सा परिचय फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं राजीव कुमार जी, और ये मेरा रोहनिया में वाराणसी जिला है जी, तो वहीं एक हमारी डेयरी है जी, और ये हमारा 4.5 साल 5 साल के बीच का है जी। तो एक गाय से शुरुआत हमारी हुई जी, और चूंकि अपने लिए ही मतलब शुरू किए थे, लेकिन अब जो है पिछले 2 साल से मन में आया कि अब जो है डेयरी सही से, चूंकि ज़मीन नहीं था हमारे पास जी, तो पीछे अब जब ज़मीन हो गया है पर्याप्त जी, तो अब जो है कम से कम 25 गाय की हमारी डेयरी, हमको लगता है 1 से 1.5 साल में लगभग हो जाएगा वो जी। हम लोग इंट्रो में बता दिए कि ऐसी तमाम चीज़ें जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों पर चर्चा करेंगे, ताकि जो भाई सामने से वीडियो देख रहा है वो डेयरी में इंटरेस्टेड होगा तभी डेयरी की वीडियो देख रहा है, या अभी डेयरी कर चुका होगा या डेयरी करने वाला होगा। अगर कर चुका होगा, कहीं से कहीं अगर उनसे गलतियां होंगी तो उनमें सुधार करेंगे, और जो शुरू करने वाले होंगे उनकी गलतियों का मतलब सवाल ख़त्म कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर डेयरी व्यक्ति कोई शुरू करना चाहता है तो उसके पास संसाधन के रूप में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, संसाधन के रूप में पहली बात तो उसके पास जो चारे के लिए कुछ ज़मीन हो जी। अगर कुछ ज़मीन नहीं भी हो तो वो किराए पे चारा उगाने के लिए, मतलब ऐसा हो कि किराए पे भी ज़मीन लेके चारा उगा सकता है, हरा चारा। हाँ, चूँकि बिना हरा चारा के
हाँ। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि हरा चारा जिसे बरसात में जब बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आप साइलेज बना लीजिए और साल भर खिलाइए। अच्छा। तो हम जैसे करते हैं कि जब बरसात के समय में अपना चरी, इस बार 4 बीघे का हम साइलेज बनाए हैं। साइलेज को थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए। हाँ, हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। क्योंकि सर सारा किसान साइलेज नहीं जान पाता है। हाँ। क्योंकि मैं भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं साइलेज क्या चीज़ है। हम तो पूरा जानते हैं, फिर भूसा जानते हैं। तो साइलेज के बारे में हम बताते हैं कि साइलेज मक्के का भी होता है जी, साइलेज जई का भी होता है जी, और साइलेज आप जो हरा चारा है जिसको यहाँ चरी बोलते हैं जी, उसका भी बना सकते हैं जी। हम तो ये 5वां साल है चरी का ही बनाते हैं, क्योंकि जो उपलब्ध है उसी में हमको आगे बढ़ना है। यही किसानी है, उसी संसाधन में, उसी जो संसाधन हमारे पास है। अब हम ये सोचने लगे कि मक्का और मूंगफली कहाँ है, और जो ऐसा नहीं है। आपके आसपास परिवेश में जो चीज है उससे आप जो आगे बढ़ेंगे। तो साइलेज कहते किसको? हाँ, साइलेज का मतलब है कि जो हरा चारा है जी, कोई भी, जैसे चरी, चूंकि उत्तर प्रदेश में चरी मक्का नहीं हो पाता है चूंकि घर रोज इतना है, तो आप पशुओं तो आप चरी जो है जब 80 से 90 दिन के बीच का हो जाए उसके बाद उसको आप एक साथ कटवाइए और एक पिट बनाना होता है जमीन के पे अंदर। हाँ, हाँ, ये लो बजट वाला है। हाँ, एकदम लो बजट का। अच्छा, ठीक है। आप कम से कम 12 फीट चौड़ा बनाइए और लंबा, चूंकि आपके पास जितना जानवर है उस हिसाब से आप लंबाई दीजिए, लेकिन कम से कम 12 फीट इसलिए कि ट्रैक्टर उसमें जा सके। अच्छा, ट्रैक्टर से आपको दबवाना पड़ता है। अच्छा, मतलब एक हम चौड़ा गड्ढा करवाएं। हाँ, उसकी गहराई क्या करें? गहराई तो जैसे 2 या 3 फीट आप कर सकते हैं, उसके बाद 2-3 फीट ऊपर भी रख सकते हैं। वही मिट्टी जब ऊपर हो जाएगा, अगर दीवार आप नहीं भी बनाना चाहते हैं, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको पानी उसमें जमा नहीं हो। अच्छा, ऐसे जगह बनाए जिसमें पानी ना जाए। अगर चूंकि पानी चला गया, हवा और पानी जहाँ गया आपका साइलेज पूरा सड़ जाएगा। अच्छा, तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि थोड़ा ऊंचे जगह पे हो। अगर नहीं है ऊंचा जगह तो आप ऊपर दीवार लगा दें, तो तब भी बना सकते हैं। नहीं तो मिट्टी जैसे 3 फीट निकाले तो ऊपर, जब नीचे से ऊपर मिट्टी रखेंगे, साइड मिट्टी का गाढ़ा, मतलब वो दीवार बनाते हैं। हाँ, दीवार बनाते हैं तो आपको एकदम बहुत सस्ते में हो जाएगा। तो उससे है कि कम से कम 4 फीट का आपको रनिंग स्पेस मिल जाएगा जी। और हर 10 इंच पे आपको, जैसे 90 दिन का हो गया चारा, आप ट्रैक्टर से जो है संचालित जो मशीन है उससे कटवाइए और 10 इंच का एक लेयर बनाइए। अच्छा, ठीक, उसके बाद से हम समझते हैं। हाँ, एकदम जैसे हम एक गड्ढा बना लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ मिट्टी का ही दीवार बना लेते हैं। हाँ, जो नीचे से दीवार का मतलब उसको ऊंचा कर लिए। हाँ, दोनों तरफ। फिर उसमें एक प्लास्टिक डालते हैं। हाँ, उसके बाद जो है आप एक प्लास्टिक, जो सफेद प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक भी दिखा देंगे, क्योंकि पहले काला प्लास्टिक जो है ना वो महंगा भी आता था, वो जल्दी 1 साल में फट जाता था। हाँ, तो इस बार जो है हम नया लगाए तो वो सफेद वाला पन्नी आता है, वो नीचे आप लगा दीजिए। ऐसा लगाइए कि आप ऊपर तक ढक के बंद कर सकें। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद पन्नी बिछा दिए। उसके बाद आप जो है कुट्टी कटवा के उस चरी का, चाहे जो भी चरी उसको चॉपिंग करवा लें। हाँ, और एकदम बड़ा बड़ा नहीं हो, ट्रैक्टर से जब करेंगे तो आपका छोटा छोटा ही हो जाएगा। तो उसको फिर आप जो है 10-10 इंच पे 10 इंच डालें। उसके बाद गुड़ का पानी और नमक। कितनी मात्रा में रखें? गुड़ का पानी स्प्रे करना है, तो थोड़ा हल्का गुड़। हाँ, गुड़ ऐसा है ना जैसे कि कुछ मिठास हो। हाँ, मिठास क्या, 2 किलो गुड़ में जो 10-15 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ घोल लीजिए, 1 किलो नमक दे दीजिए। अच्छा, उसको मिला के स्प्रे कर दीजिए। हाथ से कर सकते हैं? हाथ से भी छिड़क सकते हैं। अच्छा, ठीक। और हम दिखाएंगे आपको, हमारे पास है कुछ वीडियो है, वो हम दे देंगे। वो आप किसान जो है जी, हम तो चूंकि अंदर बनाए थे तो वहाँ ट्रैक्टर आ नहीं पा रहा था, आपात स्थिति में ऐसा हो गया, तो हम पैर से ही बना लिए। पैर से ही 5-6 लोग से दबा के और आराम से, अभी जो है जब चरी सब खत्म हो गया तभी हम खिलाए। दूसरा पिट हमारा अब खुलने वाला है जी। तो जब 10 इंच का हो जाएगा तो फिर आपको ट्रैक्टर से उसमें दबवाना है। इसका दबाने का मतलब है कि आपको सारा हवा निकाल देना है उससे। ठीक, प्रत्येक 10 इंच पे डाले, फिर ये दूसरा लेयर हुआ, फिर स्प्रे किए। तो ट्रैक्टर से आप दबाते दबाते आप 2 फीट 3 फीट 4 फीट आपकी क्या आपको जरूरत है उस हिसाब से आप ऊंचा कीजिए। और अंत में फिर जब पूरा दब जाए
तो पूरा पन्नी को एकदम ऐसे सील पैक करके कर हाँ दें। एकदम सील पैक करके ऊपर मिट्टी लगा दीजिए। अगर मिट्टी नहीं लगाते हैं तो कुछ ऐसा चीज है, पुआल है या कोई ऐसा चीज दे के और ऊपर से एक तिरपाल से ढक दीजिए। 45 दिन बाद उसको फर्मेंटेशन वो हो जाएगा। अच्छा। 45 दिन बाद आप खिलाते रहिए। अब इसका फायदा क्या है, आप जैसे रोज एक लेबर रखेंगे तो आपको 400 रुपया लगेगा, ठीक। फिर रोज रोज रखना और ये करना अच्छा नहीं है। तो सीधे हम जैसे एक बार में हमारा जैसे बरसात के समय में जब हो गया चारा 90 दिन का, तो 40, 50, 60 लेबर लगा, ठीक। और वो सब काम करवा के अब कर लिए, अब रोज निकाल के हम खिला रहे हैं। तो आपको हरा चारा अगर नहीं भी है तो आप उससे अपना क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसका सबसे बड़ा फायदा ये 2 से 3 रुपया किलो पड़ता है। 3 रुपया नहीं पड़ेगा, 2 रुपये ही पड़ेगा, 2.5 रुपये अधिकतम किलो में। हाँ। तो आप भूसा 2-3 किलो खिलाइए और ये खिलाइए, तो आपका जो फीड है, ठीक है ना, फीड जो है आपका थोड़ा कम लगेगा। अच्छा, गाय का सेहत अच्छा रहेगा। कौन फायदेमंद है ज़्यादा, नॉर्मल जो चरी खिलाते हैं वो फायदेमंद है कि साइलेज? नहीं, देखिए आप चरी जब खिलाएंगे तो उसमें है कि वो पानी की नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और साइलेज में नमी की मात्रा कम होती है। अच्छा, ठीक। तो आप जो जैसे चारा जो हरी चरी है तो आप 30 किलो 40 किलो नहीं खिला सकते हैं, ठीक। लेकिन आप साइलेज जो है आप 10 किलो सुबह 10 किलो शाम दीजिए तो पूरा आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर हर समय चरी उपलब्ध भी नहीं है, हर समय उपलब्ध भी नहीं है, मतलब कि बढ़िया विकल्प है। हाँ, बढ़िया। और कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो नहीं, ना के बराबर नहीं, लोगों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरा पंजाब और हरियाणा कर रहा है, ठीक। तो आप जब करेंगे चारे पे ही आपको मुख्य, जैसे देखिए शुरुआती चीज वही है। अच्छा, जब चारा हमारा सही होगा उसके बाद तब फीड जो है, जो हम दाना देते हैं उस पे फिर आगे बढ़ना, ड्राई फीड पे आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो साइलेज हम बनाते हैं, हाँ, उन किन गायों के लिए सबसे बेटर है, या फिर कहाँ पे जाकर के कंपलसरी हो जाता है? देखिए अब जैसे देखिए अब कंपलसरी तो यह है कि आप अगर हमको 2 रुपये किलो पड़ रहा है जी, तो हम तो जो 10 लीटर दूध दे रही है उसको भी खिलाएंगे। ये तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हो गया। हाँ, लेकिन ये है कि कोई भी गाय जो है जो 15 लीटर से ऊपर दे रही है दूध, तो उसको आप अगर 5 किलो सुबह 5 किलो शाम भी देंगे तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए समय पे गाभिन होना, वो चूंकि हर चीज वो उपलब्ध है उसमें। अच्छा, तो ये फायदेमंद है। तो सबसे बढ़िया अगर साइलेज की बात करें, सबसे गुणवत्ता वाला साइलेज की बात करें हम, जो घर पे हम बना सके, तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए हाँ, अब ये है कि एक है एडवांटा का मेगा स्वीट है। अच्छा, ठीक है ना। तो एडवांटा, इस बार हम एडवांटा का मेगा स्वीट लगाए और आप विश्वास कीजिए कि वो जब अंतिम दौर में था, जब 70 दिन के बाद जो हो रहा था, तो वो उसमें जो मिठास था ना, गन्ने की तरह मिठास था। अच्छा, और हम 2 बिस्सा जान के छोड़ दिए थे, वो अभी तक खिलाए हैं, 5 दिन पहले तक खिलाए हैं। अच्छा, आप समझिए कि वो लग रहा था कि हम गन्ना खिला रहे हैं, इतना मिठास उसमें था। और ये खाते थे? हाँ, एकदम थोड़ा कड़ा भी हो गया था, तब भी बहुत चाव से वो सब। वही कड़े का मतलब था, कड़ा होने के बाद भी, क्योंकि वो जब आप कुट्टी करेंगे तो वो एकदम बिखर जाता है, इतना मुलायम हो जाता है और आराम से वो खा रहे थे। उसका साइलेज सबसे बढ़िया है। हाँ, एकदम, चूंकि मक्का अगर नहीं आप कर सकते हैं, तो मक्का उपलब्ध है तो इस बार किसी के पास जमीन उपलब्ध है, तो नहीं, मक्का अगर हो जाए तो अच्छा है, मक्का सबसे अच्छा है मक्का। अच्छा, मक्के का भी कटाई 100 दिन पे करवाएंगे? हाँ, 100 दिन पे नहीं, मक्के का ये एक पहचान है कि जब मक्का का बाली जब तोड़ेंगे ना, तो उसमें 60% जो है वो दूधपन रहे, 40% वो आ जाए। अच्छा, मतलब दाना जो है थोड़ा परिपक्व होने को तैयार हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब कि 40% दाने में, दाने पे आ गया हो। हाँ, दूध दबे, नाखून से दबे। हाँ, दूध हल्का सा जब दावे ना, तो वो देखना होगा। वो थोड़ा टेक्निकल है, वो थोड़ा समझना होगा। वहाँ के लिए मार साहब का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। हाँ हाँ, वो हम बताएंगे, वो बता देंगे। फिर उसके बाद आता है फीड। हाँ, तो अब देखिए फीड के बारे में, फीड के बारे में है कि देखिए जो फीड अच्छा किसको मानेंगे, एक बात होगी ना। तो जो दूध, गाय का दूध सही, मतलब जिसको खा के गाय दूध सही दे जी, और लगभग 21 से 42 दिन पे वो गाय हीट में आ जाए। अच्छा, ठीक, अच्छा फीड उसी को हम बोलेंगे। ठीक,
और शरीर में चमक बरकरार हो, उसका जो शरीर टूटे नहीं। बीसीएस जो है जैसे टूटता है, आप कितना भी कोशिश करेंगे तो बीसीएस टूटेगा ही, क्योंकि वो दूध दे रही है लेकिन उतना नहीं टूटेगा कि कंकाल खड़ी हो जाए। तो इसका ध्यान देना होगा कि सो फीड जो भी हो वो जब हम दे रहे हैं तो गाय की चमक बताएगी आपको कि गाय में क्या मतलब कमी है जी, या वो उसमें जो है उसका वजन तो नहीं कम हो रहा है। नया व्यक्ति समझ तो नहीं पाता है ना। नहीं, उसको समझना होगा ना। अच्छा, उसको समझना होगा, नहीं समझेगा तो फिर ये है कि अब एक समस्या ये है ना कि लोग सस्ता फीड के पीछे दौड़ते हैं, वो महंगा पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, वो महंगा ऐसे पड़ता है कि आप एवरेज जोड़ेंगे तो कोई भी फीड जो है एवरेज आपको 28 रुपये से नीचे नहीं है। कोई भी अनाज 26 रुपये 28 रुपये के बीच का है, ठीक है ना। उससे सस्ता फीड में क्या दे रहा है? कोई फीड वाला अगर देगा उससे सस्ता तो धान का भूसी ही दे रहा है ना। डीडीजीएस, हाँ, डीडीजीएस तो झोंके जब भाई 12 रुपये 13 रुपये 15 रुपये किलो पड़ रहा है। डीडीजीएस खिलाने के बाद फिर गाय का क्या की स्थिति होगी आपको जानकारी है, लोग को जानना चाहिए। डीडीजीएस सबसे घटिया चीज है। आप डीडीजीएस 5% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। सही फीड का ये पहचान है। हाँ, अगर आपको सजेस्ट करना हो कोई सही फीड आज के इस दौर में तो कौन सी फीड आपको नहीं देखिए, हम तो इतने में है कि अपना भी फीड बना के खिलाए, ठीक है ना। उसमें भाई मक्का है, अब मक्का तो आप सही ले सकते हैं, लेकिन जो चोकर है चुन्नी है उसमें इतना मिलावट है ना। चोकर चुन्नी में मिलावट है? चोकर चुन्नी में मिलावट है तो आप क्या करेंगे? तो अभी फिर हम लोग जो है और भी दूसरी ब्रांड को खिलाए, लेकिन अब जो है लगभग हम अप्रैल से जो कृषि पालक है उसको खिला रहे हैं और हम तो संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं और आप देखिए अभी दिखाएंगे आपको गाय की चमक बताएगी जी कि वो जो है फीड जो है वो अच्छा है या क्या है, वो उसकी चमक ही बताएगी। डॉक्टर साहब, कृषि पालक की कोई एक कमी बताइए आप, अगर आपको कोई बताना हो तो। देखिए, कृषि पालक की कमी एक तो उपलब्धता जो है ना उतना नहीं है अभी जी, ठीक है ना। हाँ। एक कमी ये है कि समय पे उपलब्ध जैसे ईजीएम नहीं हो पा रहा है हर किसान को जी। एक, और दूसरा है कि जैसे कुछ लोग जो है ये बीच का एक जैसे 10-12 लीटर वाली के लिए एक बीच का एक कोई दाना लेके आते तो किसान को और अच्छा होता। अच्छा, हाँ। गुणवत्ता की अगर बात कर ले, नहीं, गुणवत्ता तो वाकई में बहुत अच्छा है जी, गुणवत्ता में बहुत अच्छा है इसमें, चूंकि भाई हम लोग खुद खिला के देख रहे हैं। आसपास के किसान को भी आप सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ, अरे आसपास क्या, हम समझिए कि हमारे पास दिन भर में कम से कम 25 किसान तो जरूर कॉल करता है, पूरे प्रदेश का या दूसरे भी प्रदेश का। तो जिसको जो समस्या होती है जहां तक संभव होता है हम मदद करते हैं भाई, जो हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से हम मदद करते हैं और फिर हम तो संतुष्ट हैं उससे। अच्छा, अगर कृषि पालक सजेस्ट करना हो किसी को तो किंतु बट लेकिन परंतु वाला सवाल नहीं आता है आपके दिमाग में? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो फीड सही चल रहा है। रिजल्ट मतलब हाँ, इसके रिजल्ट से आप हाँ एकदम खुश हैं? संतुष्ट है। फिर आता है कि मैनेजमेंट। हाँ, फिर उसके बाद चलिए हम एक प्रकार से आहार को मेंटेन कर लिए, हाँ, भोजन को मेंटेन कर लिए, फिर डेयरी में आता है कि मैनेजमेंट कैसे संभाले व्यक्ति की डेयरी उसकी सफलतापूर्वक चले। हम देख रहे हैं कहीं कहीं डेयरियों पे 100 गाय है मगर डेयरिया घाटे में है। नहीं देखिए, सबसे उसके बाद जो है ना आपकी गाय तो हो गई, फिर जो दूध आया दूध को आपको बेचना पड़ेगा, खुद बेचना पड़ेगा। अच्छा, दूध आप जो है समिति के भरोसे ना, जैसे आप 100 लीटर तक जो है समिति के भरोसे आप नहीं चल पाएंगे। 100 लीटर तक है तो आप कोशिश करिए कि 50-60 लीटर दूध बेच लें अपने से। अच्छा। कम से कम 45 और 50 के बीच का। अच्छा। 45 से नीचे अगर है तब आप थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा। एक चीज, दूसरा अगर आपके पास 4-5 गाय है, ठीक है ना, यहाँ तक कि हम तो कहेंगे 10 गाय तक भी को आप अपने से संभालिए, नौकर के बूते मत कीजिए। अच्छा, 10 गाय अगर आप संभाल लेंगे अपने भरोसे, मतलब अपने का मतलब है कि एक आध आदमी रहे सहयोग में और दूध अपना बेचिए। हाँ, 10 गाय का मैनेजमेंट अगर आप खुद संभाल लेते हैं तब आपकी डेयरी जो है आप ऊपर के तरफ बढ़ने लगेगी। अगर मैं आपका व्यक्तिगत थोड़ा सा अनुभव लूँ, ये आपका जो डेयरी फार्म है, आप अध्यापक हैं, समय आपको वहाँ भी देना है यहाँ भी देना है, तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इसमें है ना कि आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको करना है, ठीक है ना, एक चीज। दूसरी बात कि आप जो है
सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा ये देखना है कि समय का ध्यान रखना है कि जिस समय पे हम खाना दे रहे हैं वो उस समय पे खाना दें, ठीक है। और बाकी हमको तो एक है हमारे पास सहयोगी, वो काम करता है, देखता है, और बाकी फिर जो है हम भी सहयोग कर देते हैं। हम लोग आए तो यहाँ पे कोई नहीं था, आप भी नहीं थे? नहीं, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। हाँ। और हमारे घर वाले भी कैमरा से देखते रहते हैं कि क्या गतिविधि है। अगर कोई समस्या होती है तो उसको कॉल किया जाता है, वो आके फिर वो देख लेता है। यही चीज़ जानना था। हाँ, कि कैमरे से आधुनिकता को जोड़िए इसमें। हाँ हाँ, आप कहीं भी रहें, वाचिंग आपका फुल होना चाहिए। कैमरे से वाचिंग होता है। अच्छा, फिर देखिए है कि गाय को हर समय पानी मिले। अच्छा। इसकी उपलब्धता, गाय पानी की उपलब्धता हो, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या मैनेजमेंट? उसके लिए आगे जो है पानी जो है आगे रहे, आप ऐसा व्यवस्था कीजिए कि खिला के पानी हर समय उपलब्ध हो गाय को। कैसे खिलाते हैं आप? नहीं, हम तो ये है कि हम बहुत ज्यादा जो दाना चारे में बहुत पानी का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, कम करते हैं। हाँ, मतलब कि हल्का फल्का दे के मिला के जब खिला दिए, उसके बाद उसके सामने पानी जो है भरा रहता है। उसको जब करे मन करेगा वो पिएगी, जब मन करेगा तो पीना है, जब उसको पीना है वो पी सकती है। हाँ। यहाँ तक तो बात ये रह गई कि हमको दूध बेचना है, कम से कम 45 प्लस बेच ले तो ठीक है। एक बात, फिर आगे जो है आपको दाना हो गया, ठीक है। फिर हमारा आगे का जो जनरेशन है उस पे ध्यान रखना है, ब्रीडिंग पे आगे हम कैसे बढ़ें। अच्छा। क्योंकि आपकी डेयरी चल गई, 5 गाय, आप अगर 5 गाय शुरू करना है तो कैसे करेगा? कौन सी गाय खरीदे? परचेजिंग के टाइम देखिए, 2 गाय आप शुरू कीजिए, 2 गाय से शुरू कीजिए। हाँ, 2 गाय का दूध है, अगर 15 से 20 लीटर वाली गाय लीजिए, 15 से नीचे वाली तो गाय मत लीजिए। अच्छा, मिनिमम 15? हाँ, 15 तो हर हालत में आपको लेना है। मैक्सिमम कितना तक जा सकता है व्यक्ति? अब चूंकि नया आप अनुभव जिसको नहीं है तो 20 लीटर में थोड़ा सा उसको दिक्कत हो सकता है, वो सोचेगा मतलब कि कैसे करें नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा। अच्छा। तो 2 गाय से शुरू कीजिए, उसमें बाछी हो तो 2 गाय आपकी है, 2 गाय वो आगे चल के बछिया जो है वो गाय बन जाएगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे धीरे। अच्छा, हम तो हमारे यहाँ बछड़ा मुक्त हो गया है, चूंकि 2 साल जो है सिर्फ बछड़ा हुआ, तभी से हम जो है कान पकड़ लिए कि अब जो है हमको बछड़ा नहीं चाहिए। तो हम 2 साल से सेक्सल यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ बछिया ही आ रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि बछिया ही आ रही है। और उससे आप ना देखिए ग्रोथ बहुत तेजी से होता है आपके डेयरी का। 2 है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे आपका जो है ना मल्टीप्लाई बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, लोग एक बात और हम बताते हैं कि समस्या होती है, लोग कहते हैं कि यार सेक्सल बड़ा महंगा है जी। हम बताते हैं कि सेक्सल बहुत सस्ता है। कैसे? हाँ, अब कैसे, आप एक सीमेंट डलवाए, ठीक, बछड़ा हो गया, बछड़ा को आप 2 महीने दूध पिलाएंगे, कम से कम कितना भी निकृष्ट आदमी होगा वो आधा लीटर दूध जरूर पिलाएगा रोज जी। हाँ जी, तो आधा लीटर दूध रोज पिलाएगा सुबह, मतलब 1 लीटर रोज का हो गया, तो 30 लीटर का दाम आप 45 के या 50 के रेट से जोड़िए, 40 के रेट से 1200 लेते हैं, 1200 हो गया। 2 महीने पिलाएगा तो 2400 हो गया जी, ठीक। उसके बाद देखिए एकदम बहुत सामान्य, हम सिंपल गणित बता रहे हैं जी जी जी। 2400 हो गया 2 महीने। उसके बाद वो जब तक गाय दूध देगी तब तक तो आप बछड़े को रखेंगे, रखना पड़ेगा, तो 6 महीने 7 महीने तो रखेंगे ही। हाँ, तो 7 महीने वो अगर महीने का 400 रुपया ही का भूसा खाया, ठीक, तो 2800 रुपया भूसा खाया, तो 2800 और 2400 कितना हो गया जी, लगभग 5000 का हो गया जी, ठीक, 5200 का हो गया। अब ये समझिए आपका सीमेंट जो है सबसे सस्ता 1100 का सीमेंट है सेक्सल जी, ठीक है ना, सबसे सस्ता। आप सबसे सस्ता लगाइए 1100 वाला। एक बार में नहीं टिकी तो दूसरे बार में टिकेगी, तो कितना हुआ 2200। दूसरे बार में भी अगर नहीं टिकी तो तीसरे बार में टिकेगी। और अगर आप नहीं टिका पा रहे हैं तब आप नहीं डेयरी कर पाएंगे। तो क्या जादू करे उसमें फार्मर बेचारा? नहीं, उसमें सबसे बेसी फार्मर इसी बात से परेशान है कि उसकी गाय बार बार रिपीट कर बार। हाँ, तो उसके लिए देखिए रिपीट का 2-3 कारण है। जैसे गाय बच्चा दी तो 21 दिन बाद आप जो है उसमें दवाई देके सफाई करवाइए, बच्चा देने के बाद। हाँ, बच्चेदानी की सफाई करवाइए 21 दिन बाद, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल किसी भी गाय की। हाँ, किसी भी गाय, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आपको करना है। हम तो हमारी देखिए 5वें ब्यात की है, फिर अभी सेक्सल से वो प्रेग्नेंट है।
अच्छा, सेक्सल पे हम बाद में आएंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद बताइए। ठीक। उसके बाद जो है फीड उसका सही रखिए। जी। मिनरल मिक्सचर अगर कम है तो उसकी पूर्ति कीजिए। घास जो है आप दीजिए। और अभी जैसे देखिए, जैसे पंजाब लोग में किसान क्या करते हैं, अभी जो गाजर है ना, गाजर में विटामिन ए होता है जी, ठीक है, भरपूर मात्रा में। तो विटामिन ए और D3 जो है वो गाय को प्रेगनेंसी के लिए बहुत मदद करता है। अच्छा, तो अभी जब सस्ता गाजर हो जाए 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ठीक है ना, 5 रुपए किलो तक किसान ला के 5 किलो रोज खिलाइए ना। 1 महीना अगर खिला दिए, 10 दिन खिला दीजिए, तो आपके कंसीव होने का रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना जी। तो मिनरल मिक्सचर पे ध्यान दीजिए, फीड सही हो, हाँ इस पे ध्यान रखिए। तो रिपीट का कोई हाँ, फिर जो है वो हीट में कितने देर रह रही है इसका भी ध्यान रखना होगा। तो हीट के कितने दिन बाद, हम जैसे आज गाय हीट पे आई है, हाँ मुझे लगता है कि नहीं आज फुल हीट पे, तो देखिए हीटिंग, देखिए जैसे आज अभी हीट में आई, सुबह 8 बजे हम देखे हीट में है, तो अगले दिन सुबह जो है 8 बजे तक उसका AI करवा दीजिए। मतलब 24 घंटे बाद? हाँ 24 घंटे बाद, थोड़ा जब ठंडा हो, हाँ नॉर्मल हो जाए। लेकिन कुछ गाय जो है ना वो बहुत 24 के 48 घंटे तक भी हीट में रहती है, तो वो किसान को समझना होगा, वो दूसरा कोई नहीं बता उनके पाएगा। बिहेवियर को समझे, हाँ वो समझेगा। पहले हीट को देखिए, अभी हम बताएंगे। वो देखिए एक जिग की हमारी बच्चिया है, वो अभी उसको परसों सीमन पड़ेगा। अच्छा, आज हीट पे है? हाँ, नहीं हम बता रहे हैं परसों उसको सीमन पड़ेगा। हाँ। क्योंकि 2 बार जो है उसका हीट हम देख चुके हैं। अच्छा, ठीक। हाँ। वो कितने देर तक हीट में रहती है हम 2 बार उसको देख लिए, वॉच कर लिए। अब चूंकि पहली बच्चिया है तो हम चूंकि अब जब सीमेन दिलवाएंगे तो वो सितंबर के आसपास बच्चा देगी। तो हमको क्या होता है, जो किताबी ज्ञान है, हाँ, या फिर जो पेपर पे जो वर्क होता है और जो धरातल का वर्क है, अगर सही तरीके से आप करते हैं तो दोनों मैच करता है। देखिए किताबी ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 3 दिन बाद उसको हम सीमन करवाएंगे। हाँ। हीट पे नहीं आई है तो कहीं तो कैलकुलेट करके रखे? नहीं कैलकुलेट किए ना, वो देख के रखे हैं ना कि हर 21 दिन पे वो हीट में आ रही है। 2 हीट उसको छोड़ दिए, ठीक है। पहली हीट आई तो देखे, फिर दूसरी हीट वो 21 दिन बाद आई, और वो हीट जो है उसका 24 घंटे का है, मतलब देख लिए। हाँ, तो वो जो है अब 2 दिन बाद उसको सीमन पड़ेगा। मतलब कि इसमें पेपर वर्क करना पड़ेगा आपको? हाँ हाँ, नहीं कौन, हर गाय का रखना होगा कि क्या कब बच्चा दी है, कब उसको क्या समस्या हुई है, तो ये सब आपको रखना होगा। और एक चीज और कहेंगे कि टीकाकरण जरूर करवाइए। टीकाकरण अगर नहीं करवाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी, क्योंकि हमको नुकसान हो चुका है। तो टीकाकरण जरूर करवाइए। कौन से टीके जरूरी है? FMD है, और उसके बाद गलाघोंटू है, हाँ, उसके बाद जो लंपी है। लंपी का टीका आ गया है? हाँ, लंपी का टीका वही जो भी लगता है, हाँ, गॉट पॉक्स वाला। तो वो समय पे टीकाकरण बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये चीजें रही मूल इसी यही गलतियां होती हैं लोगों से, तो डेयरियां फेल होती हैं। अच्छा, नहीं देखिए उसके बाद भी जैसे कुछ गाय जो है हो सकता है, जैसे लाइव स्टॉक है, कुछ की बात नहीं करेंगे हम। जैसे 10 गाय है तो एक आध में समस्या हो सकती है। अब 10 में से 8 गाय में अगर समस्या है तब तो दिक्कत है, तब मिसमैनेजमेंट है। हाँ, एक आध में समस्या होती है, जैसे कोई सिस्ट है या कोई समस्या है तो। अच्छा, एक चीज और है कि सीमेन, देखिए आपका जो कोशिश करिए कि सीमेन बढ़िया हो, ठीक है। और हम तो बताएंगे कि ABS का लीजिए, और 100 रुपये का भी सीमेन है वहाँ, 3000 का भी सीमेन है। तो कम से कम जो है 100 रुपये का ABS मैजिक है, ABS वो है। अच्छा, सीमेन जब हम परचेज करें, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आपसे, जब हम सीमेन परचेज करें तो बुल को ध्यान में रख के करें कि कंपनी को ध्यान में रख के करें कि रुपया को ध्यान में रख करके प्राइस? नहीं, आपको बुल को ध्यान में रख के करना है जी। अगर कोई बुल आपको अच्छे लगे हों, जिनका रिजल्ट अच्छा हो, जिनको आप परख पाए हो कि नहीं इनका रिजल्ट अच्छा है, तो 2-4 अगर नाम सजेस्ट करना चाहें आप तो। देखिए सबसे जैसे जो बछिया है, तो बछिया में तो सेक्सल लगवाइए तो सबसे अच्छा है। और ABS स्पाइक जो है, स्पाइक सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका जो बछिया का आकार होता है छोटा होता है। शायर काविंग, हाँ शायर काविंग जो है उसका अच्छा है। अच्छा, ठीक है ना, जो बछिया है। उसके बाद सब अच्छा, एक चीज और है नया है कि किसी भी बछिया का वजन 350 kg अगर हो गया है तो उसमें सीमेन आप
करवाइए, चाहे 1 आध महीना देर कीजिए, 2 महीना देर कर लीजिए। इन्हें कि जल्दी हिट में आ गई तो तुरंत सीमेंट चढ़वा दिए, ये हड़बड़ी मत कीजिए। ये सब नहीं, जो जिनकी देरी स्थिर हो गई है ना, वो सब अब इस पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, कि 350 kg जब वजन हो जा रहा है बच्चिया का, तब सीमेंट दिलवा रहे हैं। अच्छा, मैच्योरिटी का क्या मतलब पैमाना है इसमें? 350 ही है कि कुछ टाइमिंग का भी होता है? और नहीं, टाइमिंग तो 350 6 महीने में थोड़े आ जाएगा, तो कम से कम आपको 12 से 13 महीने तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, एवरेज जो है हाँ इतना तो लगेगा ही। अच्छा, कोई परचेजिंग करता है गाय शुरुआती दौर में, तो नस्ल के चुनाव कैसे करे? जैसे कोई 15-20 लीटर वाली गाय उठा ले, देसी भी उठा ले, या फिर नहीं देसी नहीं। देखिए देसी में ये है ना कि अब इतना यूट्यूब पे बता देगा कि ये इतना गाय से, देसी गाय से इतना लाख रुपया कमाने लगा, सब फर्जिफिकेशन है। ठीक है ना जी। आपको गाय जो है, जो अच्छा गाय पे किसी पे भरोसा मत कीजिए, सामने दुहवाइए, 1000 रुपया 2000 महंगा पड़े, वो सबसे अच्छा है। अच्छा, अपने पिताजी पे भी भरोसा मत कीजिए इस मामले में, डेयरी फार्मिंग के हाँ इसमें कि गाय कोई बोल रहा है कि हम देखे हैं, नहीं, सामने बाल्टी में कितना दूध आया हम उसको जान रहे हैं, ठंडे पे। हाँ कितना दूध है उस हिसाब से आप दीजिए। 1000-2000 महंगा पड़े वो अच्छा है। अच्छा, और गाभिन गाय तो हम नहीं पसंद करते हैं कि भाई जो बच्चा दे दी है उसको। नस्ल में अगर बात करें तो HF रखिए, जर्सी रखिए, और क्या। HF और जर्सी? हाँ HF जर्सी ही। अगर आप को चलाना, डेयरी चलाना है तो HF जर्सी से ही चलेगा। और गिर और ये सब है, शौक का है, एक आध रख लिए तो ठीक है। उसमें आपकी आस्था जुड़ी है, आपका शौक जुड़ा है, वो आपके ऊपर मतलब निर्भर करता है। यही मोटी मोटी चीज़ें हैं। और एक बार अपना मोबाइल नंबर अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 90-581 79-023। फिलहाल आप कृषि पालक का प्रयोग कर रहे हैं और संतुष्ट हैं इससे? हाँ नहीं, हम संतुष्ट हैं। और अभी देखिए एक हमारा ट्रांजिशन किए हैं एक गाय का, वो बच्चा 1-2 दिन में देने वाली है। आप उसको देखिए, उसकी साइनिंग, उसका ऑर्डर, उसका बॉडी स्कोर वो खुद बताएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लगी है कि कुछ काम की है, लगी है कि नहीं ठीक ठाक है, कुछ इन लोगों को देना चाहिए आशीर्वाद स्वरूप, तो एक सब्सक्राइब दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।